भागो भेड़िया आया। कुछ ऐसा ही मंजर पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश के बहराइच का है। कछार के 40 गांव में इन दोनों आदमखोरों के खौफ से हाहाकार है। भेड़िए अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। 37 से ज्यादा लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। भेड़ियों ने बीते 48 घंटे के भीतर 6 लोगों पर हमला किया है। लगातार हो रहे हमलों से स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आदमखोरों के मुंह खून कुछ इस कदर लगा कि उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। ग्रामीणों में दहशत कुछ इस कदर बैठ गई है कि बाहर तो छोड़िए, वो अपने घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने हमलों का दायरा ये आदमखोर हर दिन बढ़ा रहे हैं। हरदी और खैरीघाट के बाद अब ये भेड़िए रामगांव में भी पहुंच गए हैं। अब मंत्री ने बहराइच में भेड़ियों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि भेड़ियों के आतंक को रोकने के लिए अब ऐसा आदेश दिया गया है। मंगलवार को 5 साल की अफसाना भेड़िए का निवाला बनते बनते बची। भेड़िए ने उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। कैसे भी करके बस उसकी जान बच गई। लेकिन सोमवार को 2.5 साल की अंजलि को नहीं बचाया जा सका। वो अपनी माँ के पास सो रही थी, तभी भेड़िया घर में घुसा और बच्ची को अपने जबड़े में दबाकर ले गया। कोटिया के 12 बिघा की कमला होया, पपीपी मोहन की सुमन देवी, ये सब लोग भेड़िए के हमले का शिकार हुए हैं। वन विभाग और दूसरी टीमों की मुस्तैदी के बाद भी ये आदमखोर चकमा देकर फरार हो जाते हैं। ऐसा लगने लगा है कि पिंजरा, ड्रोन कैमरा, 16 टीमें, 200 जवान, ये सारे इंतजाम जैसे चंद भेड़ियों के आगे बेकार है। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। अब सिर्फ 2 भेड़िए ही बचे हैं जिन्होंने 40 गांव के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वन अधिकारी भेड़ियों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ये आदमखोर गन्ने के खेत में उनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेशन भेड़िए के लिए 4 थर्मल ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन अधिकारी नदियों तक को पार करने को मजबूर है, लेकिन फिर भी हाथ खाली की खाली है। मंत्री और अधिकारियों के कब दौरे हुए? 28 अगस्त वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने दौरा कर प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। 29 अगस्त मत्स्य प्रभारी मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने दीवानपुरवा गांव पहुंचे। 31 अगस्त बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मक्कापुर नकवा गांव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। 2 सितंबर अपर पुलिस महानिदेशक गौरवपुर डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार नवनपुरना गांव पहुंचे। कैसे पकड़ में आएंगे आदमखोर भेड़िए? आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव वालों ने अब तक नई तरकीब खोज निकाली है। अब बच्चों की टॉयलेट में भिगोई हुई रंग बिरंगी गुड़ियों को नहीं, किनारे लगे रहे ताकि इन जगहों पर छिपे भेड़िए बच्चों जैसी गंध की वजह से उस तरफ खींचे चले आए और पकड़ में आ सके। भेड़ियों के लगातार ठिकाने बदलने की वजह से न सिर्फ वन विभाग के अधिकारी बल्कि गांव वाले भी काफी परेशान हैं। आदमखोर रात में शिकार कर रहे हैं और दिन में छिप जाते हैं। उनको पिंजरों में फंसाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रशासन की ये तरकीब कितनी कारगर होती है, ये देखना होगा। भेड़ियों के आतंक को देखते हुए योगी सरकार भी सख्त हो गई है। सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि या तो जल्द से जल्द आदमखोरों को पकड़ा जाए, अगर वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो देखते ही उनको गोली मार दी जाए।